सुप्रभात दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है भगवान शंकर और आलसी ब्राह्मण की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। आइए सुनते हैं ये रोचक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत आलसी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। वो हमेशा ये सोचता था कि किसी तरह बिना मेहनत किए ही उसे धन मिल जाए। वो अपने पत्नी और बच्चों की भी परवाह नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि भगवान ही सबकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उसकी पत्नी उसे काम करने के लिए कहती तो वो कहता, क्या तुम नहीं जानती कि भगवान शिव सब कुछ देने वाले हैं? वे खुद ही मेरे पास चलकर आएंगे और मुझे सब कुछ देंगे। एक दिन देवदत्त अपनी पत्नी की बातों से तंग आकर घर से बाहर निकल गया और सीधे भगवान शिव के मंदिर में जाकर बैठ गया। उसने निश्चय कर लिया था कि जब तक भगवान शिव खुद उसे दर्शन नहीं देंगे तब तक वो ना कुछ खाएगा और ना पिएगा। 2 दिन बीत गए। देवदत्त भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। भगवान शिव को उसकी भक्ति और हठ देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इसके मन से आलस को दूर करना जरूरी है। 30वें दिन भगवान शिव एक बूढ़े साधु के वेश में मंदिर में आए। उन्होंने देवदत्त से पूछा, बेटा तुम यहाँ भूखे प्यासे क्यों बैठे हो? देवदत्त ने अपनी सारी बात साधु को बताई और कहा कि वो भगवान शिव के दर्शन करना चाहता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा भगवान शिव तुम्हें दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन वे एक शर्त के ही तुम्हें मिलेंगे। देवदत्त तुरंत पूछा, क्या शर्त है? साधु ने कहा, शर्त यह है कि तुम्हें इस मंदिर से बाहर जाकर एक कुदाल लेकर 3 बार जमीन पर मारनी होगी। जैसे ही तुम ऐसा करोगे भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। देवदत्त बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, ये तो बहुत आसान काम है। वो जल्दी से मंदिर से बाहर गया, पास के एक खेत से एक कुदाल उठाई और उसे 3 बार जमीन पर मारा। जैसे ही उसने तीसरी बार कुदाल मारी, कुदाल एक बड़े पत्थर से टकराई और उसमें से एक सुंदर चमकदार हीरा निकल आया। ये देखकर देवदत्त की आंखें खुशी से चमक उठी। वो वापस मंदिर की ओर भागा, लेकिन साधु वहां से जा चुके थे। देवदत्त को ये समझते देर नहीं लगी कि वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर ही थे। ये घटना देवदत्त के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाई। उसे समझ आ गया था कि भगवान सिर्फ उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। वो आलस छोड़कर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर काम करने लगा और उसने अपनी मेहनत से ही धन कमाया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।